सहारा और सुब्रत रॉय की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इन लोगों ने पहले लोगों को ठग कर खूब पैसा बनाया। अब जुर्माने की रकम ना जमा करने से इनकी तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बाजार नियामक यानी सेबी ने ओएफसीडी जारी करने में रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के वायलेशन के मामले में सहारा समूह की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय और बाकी अधिकारियों से 6.42 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उनके बैंक और डीमेट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया। पहले ओएफसीडी क्या होता है जान लीजिए। ये जनता से पैसे उधार लेने का एक तरीका होता है जिसके बदले में ब्याज चुकाया जाता है। साथ ही इसके जरिए निवेशक कंपनी के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। ओएफसीडी के कुछ नियम भी हैं। अगर 50 से कम लोगों को ओएफसीडी जारी होता है तो कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को ओएफसीडी देने के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। अब सेबी ने अपने आदेश में क्या क्या बातें कही हैं एक एक करके वो भी जान लीजिए। सेबी ने ओएफसीडी जारी करने में सहारा समूह से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। सेबी द्वारा कुर्की का यह आदेश सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, जो अब सहारा कम्युनिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है, और सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ जारी किया गया है। सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड्स यूनिट को यह आदेश भी दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमेट खातों से निकासी की मंजूरी ना दे। हालांकि इन लोगों को अपने खातों में पैसा जमा करने की छूट मिलेगी। और तो और सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स के खातों के अलावा इनके जितने भी लॉकर हैं उनको भी कुर्क करने का आदेश दिया गया है। अब इतना तामझाम क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। दरअसल 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी ने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जताई। अब आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP भेजा, यानी मार्केट से पैसा उगाही के लिए अपना बायोडेटा भेजा। सेबी ने जब कंपनी का बायोडेटा चेक किया तो इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL कटघरे में आ गए। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसा उगाही किया है। यहीं से सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सेबी ने जांच में पाया कि SIRECL और SHICL ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। 2.5 साल तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति भी लेना मुनासिब नहीं समझा। उस समय से सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहिम ने पूरी जांच की, जिसमें उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी हैं और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसा उगाही किया और दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि कंपनी इन पैसों से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा। लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाए ना ही लोगों के पैसे वापस किए।